अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है, डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर बम है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे डीपीएस से और भी शिकायतें हैं, लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बम थ्रेट हो रहा है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि पहले कई ऐसे थ्रेट्स मिले हैं स्कूल को, और अक्सर बच्चे उसमें पकड़े जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के डर से बच्चे इस तरह का ईमेल कर देते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसको लेकर क्या आप लोगों का मानना है सर, ये तो बहुत ही अनप्रेसिडेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो वो अपने भविष्य से खेल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आज के बच्चे को जितनी तकनीकें हैं और वो चीज़ मिल रही हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आई और ऐसे करना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत है, इससे सारे बच्चों के मानसिक उस पर असर पड़ता है। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? दिल्ली पुलिस को इस ईमेल को ट्रेस करने में कितना वक्त लग सकता है और क्या कुछ लिखा गया है इस ईमेल में? लगातार जो यहाँ दिल्ली की कई स्कूलों को कुछ महीनों पहले भी आपको याद होगा, लगातार इस तरह के धमकी भरे बम से उड़ा देंगे स्कूल को, इस तरह के ईमेल मिल रहे थे। और आज फिर मिले कई स्कूलों को, और जिसके बाद जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, दिल्ली पुलिस या फिर नोएडा पुलिस, ये तमाम पुलिस जो है वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। अब जाहिर सी बात है, अमूमन ये जो ईमेल होते हैं ये एक तरीके से हॉक्स कॉल ही होते हैं। तो अब चूंकि मामला स्कूल से जुड़ा है, लिहाजा जो पुलिस है वो पूरा एहतियात बरतती है। जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है वो मौके पर पहुंचती है, पूरी छानबीन की जाती है, पूरी तलाशी की जाती है, बच्चों से जुड़ा मामला है। लेकिन जो ये शरारती तत्व है, अगर बात करें तो दिल्ली के कई स्कूलों में पिछले दिनों, चाहे वो डीपीएस स्कूल हो आरके पुरम, वहां उस स्कूल को भी ईमेल भेज चुके हैं और वहां पर बकायदा एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने की स्थिति करने की कोशिश की गई थी। तो अब जो ईमेल है उसको ट्रेस करने की कोशिश करेगी पुलिस कि आखिर वो कौन शरारती तत्व है जो बार बार खासतौर से दिल्ली के स्कूलों में ईमेल भेजते हैं और उड़ाने की बात करते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द जो ईमेल ट्रेल है वो ट्रेस करेगी, जो आईपी एड्रेस है वो निकालेगी पुलिस, और उसके बाद जो आरोपी है, असल आरोपी, उस तक पहुंचेगी। जी, ईमेल में क्या लिखा गया है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही? कितने बजे भेजा गया? देखिए, सुबह 6 बजे जो यार को दिल्ली और ईमेल में यही लिखा गया है। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि स्कूल में बम रखा है और स्कूल को उड़ा देंगे, ये जो जानकारी है वो हमें मिली है। और उसी के बाद ये जो दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची। तमाम जो स्कूल है, जो प्रोटोकॉल होता है दिल्ली पुलिस का किसी भी इस तरह के कॉल्स पर, वो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है कि खास तौर से साउथ दिल्ली के कई स्कूलों को बीते 1 साल में इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिलते रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती रही है। कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस ने खुलासा भी किया था, आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उस पर छानबीन जारी है। जाहिर सी बात है, अब एक साथ कई स्कूलों को अगर इस तरह के ईमेल मिले हैं नेहा, तो दिल्ली पुलिस को इस मामले में तेजी दिखानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आप स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरीके से माहौल है इस वक्त, और पेरेंट्स को क्या हिदायत दी जा रही है पुलिस द्वारा? देखिए, स्कूल मैं बस अगले कुछ ही मिनट में पहुंच जाऊंगा नेहा, और जो जानकारी मिल रही है कि बाहर फायर की, पुलिस की, तमाम वहां पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं वो पहुंच गए हैं, क्योंकि जो मेल था उसमें लिखा था कि कई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस स्कूल के अंदर हमने लगाई हैं। जिसके बाद चूंकि जिस तरीके का ये मेल था
उसके बाद पूरे क्लासरूम को, एक एक क्लासरूम को पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम, जो तमाम जो डॉग स्क्वाड है वो वहां पर पहुंचे और एक एक कोना उसका छाना जा रहा है, चाहे वो एरिया भले ही बहुत समय से बंद क्यों न रहा हो, स्टोर रूम क्यों न रहा हो। ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो पूरा शीट है, जब इस तरीके की कोई कॉल होती है तो उसमें जो जो अपनाई जाती है प्रक्रिया, उस पूरी प्रक्रिया को लिखा जाता है। तो स्कूल का कोई भी कोना नहीं खाली छोड़ा जा रहा है और एक एक कोने को अच्छी तरीके से खंगाला जा रहा है। और ये सिर्फ डीपीएस द्वारका में ही नहीं नेहा, जो तमाम स्कूल जहां जहां पर ये मेल आए हैं वहां पर इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्योंकि जो पहली लाइन है वो यही है, मेल का जो कंटेंट है कि स्कूल के अंदर कई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हमने रखे हैं। तो इसको पुलिस बिल्कुल भी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है और 8 से ज्यादा स्कूलों के, और सिर्फ दिल्ली के स्कूल नहीं, नोएडा के भी एक स्कूल में इसी तरीके का मेल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल एक ही है, अब तक की जो जानकारी मिल रही है सूत्रों की, कि एक ही मेल है जो अलग अलग सीसी किया गया है, दूसरे स्कूलों को उनमें ऐड किया गया, उनको जोड़ा गया है और सभी स्कूलों को एक साथ भेजा गया है। मेल तो सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के बीच में भेजा गया है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कई बार स्कूल में मेल तब ओपन किया जाता है जब स्कूल खुल जाता है, जब स्टाफ होता है और वो कंप्यूटर पे बैठकर जब मेल को चेक करता है तो उसके बाद उन्होंने इस तरीके के मेल देखे। और जिस तरीके से किसी स्कूल ने उसको 7 बजे के आसपास देखा तो किसी स्कूल ने 7:30 बजे के आसपास देखा। और जैसे जैसे स्कूलों ने इन मेल को देखा वैसे वैसे कंट्रोल रूम में उन्हें उनकी तरफ से कॉल की गई। और उसके बाद जब पुलिस ने एक के बाद एक कंट्रोल रूम में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि द्वारका डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम यहां पर कॉल आई, फिर कुछ देर बाद पूर्वी दिल्ली के कंट्रोल रूम में कॉल आई, फिर नई दिल्ली के कंट्रोल रूम में कॉल आई, फिर साउथ दिल्ली के कंट्रोल रूम में कॉल आई, फिर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में कॉल आई। इसके बाद इस पूरे जो मेल है उनको जांचा गया और इप्सो यूनिट जहां पर हम मौजूद थे वहां पर साइबर यूनिट है, साइबर सेल है, उनका काम है कि इस मेल को ट्रैक करें। फौरन उनकी एक टीम इस मेल को ट्रैक करने के लिए जुट गई है। जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो ओरिजिन है मेल पूरी तरीके से उसको ट्रैक किया जा रहा है और पुलिस को अंदेशा है कि इसको रूट किया गया है। क्योंकि जो आप कोई देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये जो मेल है ये विदेश से भेजा गया है, लेकिन जो जानकारी जो पुलिस सूत्र जुटे हुए हैं, जो इंक्वायरी में जुटी हुई हैं, उनको ऐसा अंदेशा है कि देश के ही किसी कोने में बैठकर किसी शख्स ने इस बदमाशी को अंजाम दिया है। तो एक तरफ तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस शख्स को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिसने सुबह 4:30 बजे दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में एक साथ मेल किया। और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है स्कूल के अंदर वो अपनाए जा रहे हैं। स्कूल के आसपास के एरियो में जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद है। और वजह ये है कि पुलिस की टीम चाहती नहीं कि किसी तरीके से पैनिक हो, चाहे पेरेंट्स में, चाहे बच्चों में, चाहे स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल के जो पूरा विभाग है, उनके अंदर किसी तरीके की कोई वो ना हो। तो इसलिए पुलिस लगातार उनके भी संपर्क में, उनसे भी बातचीत कर रही है। पेरेंट्स को भी पुलिस समझा रही है कि जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। और ये जब भी इस तरीके की कॉल या मैसेज या मेल आता है तो पुलिस इस प्रक्रिया को अपनाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में इस तरीके के फोन या मैसेज या मेल भेजा जाता है, तो उस वक्त भी पुलिस पूरे जो तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो इंतजाम है, वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। वो जानकारी पुलिस एक एक जो कोना है वो चेक करती है, डॉग स्क्वाड के साथ, बम स्क्वाड के साथ, फायर, एम्बुलेंस, ये तमाम जो प्रक्रिया है वो पुलिस अपनाती है। तो यहाँ भी पुलिस वही अपना रही है, हर एक चीज को, हर एक जो प्रक्रिया है उसको अपना रही है। तो तकरीबन 8 से 10 स्कूल की अब तक पुलिस को जानकारी मिली है जहां पर ये मेल आए हैं। और दूसरे स्कूलों को भी बोला गया है कि कृपया वो अपने जो मेल्स हैं उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लें, ताकि जो परिस्थिति है वो साफ हो सके। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच उन तमाम अभिभावकों को दिल्ली पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि वो अफरा तफरी में ना पड़े, स्थिति नियंत्रण में है, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि
वहां पर अपने बच्चों को ले जाएं।